दोस्तों, क्या आपने सोचा है 498 केस में मैरिज सर्टिफिकेट लगाने से 498 केस आपके ऊपर से पूरी तरह से खारिज हो जाएगा। पर ये कैसे खारिज हो जाएगा, इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसी पे आधारित माननीय सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला मैं बताने वाला हूं। तो आपको 498 केस में पूरा फायदा मिलने वाला है, पूरी तरह से आपके ऊपर से है जो 498 केस खत्म होने वाला है। पर आपको क्या करना है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, कहीं से वीडियो को स्किप नहीं करना है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, आपने 498 के केस में ये देखा होगा कि पत्नी जितने भी आरोप लगाती है वो अपने ससुराल वालों के ऊपर लगाती है और ससुराल का घटना स्थल है जो बताती है। पर यहाँ पे पत्नी जो केस करती है वो करती है अपने मायके से या फिर और कहीं से, जहाँ पे घटना घटित ही नहीं हुई है और वहां के लोगों ने है जो उसके साथ में गलत किया ही नहीं है, फिर भी वो केस है जो वहां से केस चल जाता है। जबकि यहाँ पे कानून ये कहता है कि जहाँ की घटना है, जहाँ पे घटना घटित हुई है, वो केस है जो जुरिडिक्शन के आधार पे वहीं पे है जो चलना चाहिए। दूसरी जगह है जो केस नहीं चल सकता है, फिर भी है जो पत्नी का 498 केस वहां पे केस चल जाता है। तो इसकी जानकारी तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के जरिए से समझा देता हूँ। देखो, यहाँ पे अगर पत्नी के साथ में प्रताड़ना हुई है, उसके साथ में अगर क्रूरल्टी हुई है और उसको अगर ससुराल में नहीं रहने दिया जा रहा है, उसके साथ में प्रताड़ना हो रही है, उसको वहां से निकाल दिया गया है, तो फिर वो कहाँ पे जाएगी, वो अपने मायके जाएगी या फिर उसका जो सुटेबल एरिया होगा वहां पे वो जाके और उधर से यह जो केस करेगी। तो वो केस है जो वहां पे कैसे चलेगा, वो इसी आधार से चलेगा क्योंकि पत्नी का वहां पे निवास तो बचा नहीं है, वहां पे उसको रहने नहीं दिया जा रहा है। तो फिर पत्नी है जो जहां पे रहती है वहीं से भी है जो केस कर सकती है, क्योंकि वो महिला है, वो दुखी है, वो प्रताड़ित हुई है, वो पीड़ित है। तो उसको है जो ये राहत मिलती है कि जहां पे उसका निवास होता है, जहां पे उसका रेजिडेंस होता है, जहां पे वो फिलहाल के लिए रह रही है, प्रेजेंट में रह रही है, वहीं से भी है जो केस कर सकती है। तो ये राहत है जो पत्नी को मिली हुई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के अंदर ये क्लियर किया है। पर इसका अपोजिट क्या है, पत्नी को ये फायदा कैसे मिला है, ये इस वजह से मिला है कि अगर उसके साथ में प्रताड़ना हुई है, क्रूरल्टी हुई है, तभी है जो वहां से वो केस कर सकती है। इस बात को आप समझिए। अगर उस पत्नी के साथ में ऐसा हुआ ही नहीं है, अगर वो पत्नी झूठा केस दर्ज करवाती है, तो आपको कोर्ट के अंदर बस इसी बात को साबित करना होगा कि पत्नी है जो झूठा केस दर्ज करवा रही है और फिर भी वो है जो वहां से केस दर्ज कर रही है। तो यहाँ पे जब उसके साथ में गलत हुआ ही नहीं है तो वो केस है जो वहां पे चल ही नहीं सकता है। तो यानी कि जुरिडिक्शन बेस पे वो केस है जो खारिज होना चाहिए, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो इस फैसले के अंदर ये कहा है कि अगर पत्नी के साथ में प्रताड़ना होती है, क्रूरल्टी होती है और उसको अगर नहीं रहने दिया जा रहा है ससुराल के अंदर, तब पत्नी है जो अपने मायके से या फिर और कहीं से केस कर सकती है। पर अगर उसके साथ में ऐसा हुआ ही नहीं है तो फिर भी है जो पत्नी वहां से केस कैसे कर सकती है, वो केस है जो वहां पे नहीं चल सकता है। इस बात के ऊपर है जो आपको मेन फोकस बना के चलना है और इसी जुरिडिक्शन बेस पे है जो आप उस केस को खारिज करवा सकते हैं। तो बस आपको क्या करना है कि मैरिज सर्टिफिकेट लगाना है कि आप दोनों की शादी हो चुकी है और आप है जो लीगली हस्बैंड वाइफ है और आप है जो यहाँ पे इस पति के ऊपर है जो निवास कर रहे हैं, ये है जो ससुराल का एरिया है और पत्नी ने जो केस किया है वो अपने मायके से किया है फिर और कहीं से किया है। तो इसी आधार से है जो केस खत्म हो सकता है, खारिज हो सकता है। ये स्पेशल ट्रिक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है, इसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। इस आधार से है जो आपको जज साहब को कन्विंस करना होगा और आप है जो पूरा फायदा 498 केस के अंदर उठा सकते हैं। तो जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है जो और लोगों तक जानकारी पहुंच सके। और विस्तृत जानकारी के लिए व्हाट्सअप नंबर मेरे स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के भी है जो और सॉल्यूशन मेरे से जान सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।